नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी कि आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राचीन भारत में जो व्यापार होता था वो कितना स्तर था, उसका स्तर क्या था, कहां कहां से लोग आकर के यहां पर व्यापार किया करते थे, यहां की चीजें कहां तक जाया करती थी, किन किन चीजों का व्यापार होता था, इसमें राजाओं का क्या योगदान था। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करें कि जो बौद्ध धर्म था ये कितना विकसित हुआ, कहां तक फैला, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो यहां पर तीर्थ स्थलों पर आकर के क्या क्या देखा करते थे, कहां कहां से तीर्थयात्री यहां पर हमारे भारत देश में बौद्ध स्थलों को देखने के लिए आया करते थे। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे जो कि प्राचीन भारत में हमारे यहां पर आया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स चल रहा है। ज्योग्राफी की क्लासेस सेकंड चैनल पर दृढ़ संकल्प 2.0 पर चलाई जाती हैं एंड हिस्ट्री की आप सभी लोगों के सामने ये चलती ही रहती हैं। ठीक है, हिस्ट्री की सुबह 10 बजे समरी वाली क्लास आती है और शाम को 7 बजे टेस्ट होता है, तो सभी लोग लाइव टेस्ट में जरूर आया करें और सुबह वाली क्लास में भी ज्वाइन किया करें। इसका पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए, पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आप सभी लोगों के सामने व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, यानी कि हमारे भारत देश में प्राचीन काल में किन किन चीजों का व्यापार हुआ करता था और जो व्यापारी हमारे यहां पर आया करते थे इनके बारे में जानकारियां इन 3 पॉइंटों के माध्यम से समझो। सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आप हमारे भारत देश के दक्षिणी इलाके में जाओगे, यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे वाले इलाके में जाओगे, अगर आप मध्य प्रदेश के नीचे वाले इलाके में जाओगे तो आपको वहां पर जो मुख्यतः चीजें देखने की मिलने वाली हैं जिनका वहां पर उत्पादन होता है वो है सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों का वहां पर अत्यधिक मात्रा में बहुत ही प्रसिद्ध थे। वहां पर इस चीज का व्यापार प्राचीन काल में हुआ करता था। किस किस का? सोने का, मसाले का, काली मिर्च का और कीमती पत्थरों का। अगला पॉइंट मिलता है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे वहां पर काले सोने के रूप में जाना जाता था। अभी आप देखो, हमारे भारत देश में अभी कुछ ही टाइम पहले नींबू की इतनी अधिक मांग थी कि मतलब लोगों ने नींबू पर बहुत अधिक मीम्स बनाए। इससे पहले आप अगर देखोगे तो प्याज की बहुत अधिक मांग थी, तो प्याज पर बहुत वीडियो बने। इसी प्रकार से काले सोने की, यानी कि जो काली मिर्च है, काली मिर्च की इतनी मांग हमेशा रोमन साम्राज्य में बनी रहती थी, इसलिए वहां पर काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। इससे पता चलता है कि जो रोम था, रोम के साथ में बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। ऐसे कई सारे रोम के सिक्के आपको हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। देखो, मानसूनी हवाएं हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की चलती हैं। एक मानसून के आगमन का समय होता है तो हमारे भारत देश की ओर हवाएं चलती हैं, और जब मानसून के जाने का टाइम होता है तो हमारे भारत देश से हवाएं चलती हैं। तो दोनों मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर के जो व्यापारी थे ये अपने यात्रा को मतलब जल्दी पूरा कर लिया करते थे। अब मानसूनी हवाओं के बारे में आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 या 5 में देखने को मिलेगा, जिसमें जलवायु चैप्टर है, और जलवायु में हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। और अगर आप चैनल पर जाकर के देखेंगे तो ज्योग्राफी की क्लासेस में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल सेकंड चैनल पर जो ज्योग्राफी चल रही है उसमें मानसूनी हवाओं को भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट मिलता है वे अफ्रीका या अरब के पूर्व तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे। यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर आने वाला जो मानसून होता था उसका सहारा लेते थे, दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे। और इस लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण भी करवाया गया था। समझो, देखो यहां पर कहा जा रहा है जो व्यापारी हमारे यहां पर व्यापार करने के लिए आते थे ये कैसे आते थे? या तो ये समुद्री रास्ते से आते थे या ये सड़कों से आते थे। जो समुद्री जहाजों से आया करते थे
वो हमारे यहाँ पर मतलब कैसे आते थे, वो जो हमारे यहाँ पर ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, इन मानसूनी हवाओं का सहारा लेकर के व्यापारी हमारे यहाँ पर समुद्री रास्ते से आया करते थे, ठीक है। अब जो मानसूनी हवाएं थी इनका फायदा ये उठाते थे। तो मानसूनी कौन सी हवाएं थी? मानसूनी हवाएं दो प्रकार की हमारे यहाँ होती हैं, एक तो मानसून के आने का समय, एक जाने का समय, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अरब सागर के पूर्व तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर, जो हमारा अरब सागर का पूर्वी तट है, वहां से जो हमारा पश्चिमी तट है वहां तक पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लिया जाता है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा हुआ, इस चीज को समझो। देखो हमारे यहां पर ये हो गया आपका उत्तरी इलाका, ठीक है, ये हो गया दक्षिणी इलाका, ये पूर्वी इलाका हो गया, ये पश्चिमी का इलाका हो गया, ठीक है, ये पूर्वी। तो कहां पर पहुंचना है इन लोगों को? हमारे कहा जा रहा है कि अरब सागर के पूर्वी तट से, यानी कि आपका अरब सागर का पूर्वी तट ये हो गया, पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी, यानी कि जो हवाएं दक्षिण की ओर यानी ऐसी चल रही हो, और पश्चिमी चल रही हो, यानी कि ऐसी हवाएं जो चल रही हो, इन हवाओं का सहारा लेकर के ये इन मतलब लंबी दूरी को तय किया करते थे, लंबी लंबी यात्राओं को तय किया करते थे, और इस हवा का सहारा लेकर के ये चलते थे। तो अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर दो प्रकार की हवाएं चलती हैं। जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से गोल है, ठीक है, पृथ्वी पर एक मिडिल लाइन जो है, और जो मानसून के आने का समय होता है, जब आगमन का टाइम होता है, तो आप देखोगे कि मानसूनी हवाएं कुछ इस प्रकार से हमारे भारत देश की ओर चलती हैं, ठीक है। और जब मानसून के जाने का टाइम होता है तो ऐसी हवाएं चलती हैं, ये लौटने लगती हैं, ठीक है। और हमारा भारत देश ऐसी स्थिति में है, तो यहाँ पर पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर आने के लिए ऐसी हवाओं का ये सहारा लेते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण कराया जाता था। तो ये भी बात सही है बिल्कुल। अगला पॉइंट, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। किसमें? संगम कविताओं में आपको व्यापार के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिससे हमें इसका वर्णन देखने को मिला जो आपने यहां पढ़ा, ये सभी संगम कविताओं में मिलता है। अगला पॉइंट, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब समुद्र तटों से लगे जो राज्य थे वो अधिक महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि समुद्र तटों पर जहाज आया करते थे, यहां से पूरे व्यापार का निर्वहन किया जाता। तो समझो, पहला पॉइंट मिलता है, संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती। किसकी? मुवेनदार की चर्चा मिलती है। ये जो मुवेनदार है एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता था, चोल, चेर, पांड्य। किस किस के लिए? चोल के लिए, चेर के लिए, पांड्य के लिए, ठीक है। तो मुवेनदार शब्द याद कर लीजिएगा। कहा जी, अब प्रश्न यहां पर आ जाएगा कि तीन शासक परिवारों चोल, चेर, पांड्य के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आप कहेंगे मुवेनदार। और यहां पर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुवेनदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे तीन मुखिया। यहां पर ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा कि मुवेनदार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? यहां पर चार लैंग्वेज दे, किस भाषा का शब्द है? मुवेनदार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तमिल भाषा से, तेलुगु भाषा से, मलयालम भाषा से, या फिर जो आपकी ये देवनागरी भाषा है? तो आपको उत्तर देना होगा तमिल भाषा से, ठीक है। तो जो चोल, चेर, पांड्य थे, ये आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व जो आपका ये बौद्ध का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पर पूर्वी दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कहां पर? पूर्वी दक्षिण भारत में, यानी कि हमारा जो ये भारत वाला इलाका है, ऐसे आप कह सकते हो, ये आपका पूर्वी वाला इलाका है, तो यानी कि, और दक्षिण वाला इलाका इसके नीचे आता है, यानी कि यहां पर ये बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। जो आपका पूर्वी दक्षिण भारत है वहां पर काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कितने वर्ष पूर्व? 2300 वर्ष पूर्व। इन तीनों मुखियाओं ने अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। जो तीन मुखिया थे ये, इन तीन मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र हुआ करते, यानी कि पूरे 6 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से पर, दूसरा अंदरूनी भाग में था। यानी कि जो आपका ये भारत वाला इलाका है, ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के पास में दो सत्ता केंद्र थे। एक सत्ता केंद्र रखते थे तट के पास में, और एक रहते थे अंदरूनी भाग में। एक तट के पास में और एक अंदरूनी भाग में। इसी प्रकार से तीनों के पास में दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि पूरे सत्ता केंद्र कितने हो गए? 6 सत्ता केंद्र थे, ठीक है। सत्ता केंद्र 6 केंद्रों में से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। एक था चोल का पत्तन पुहार, या फिर आप इसको कावेरी पत्तनम कह सकते हो। दूसरा था पांड्य की राजधानी मदुरई। ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बाकी के जो 4 आपको सत्ता केंद्र देखने को मिलते हैं वो इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। याद कर लीजिएगा, ये जो 3 मुखिया हैं, तीनों मुखियाओं के पास में अपने दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे, यानी कि पूरे सत्ता केंद्र कितने हो गए? 6 सत्ता केंद्र थे, ठीक है। इन 6 सत्ता केंद्रों में से 2 सत्ता केंद्र, यानी कि जहां से ये राज करते थे, अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनमें से एक था चोलों का पत्तन पुहार, इसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है। दूसरा मिलता है पांड्यों की राजधानी मदुरै, ठीक है। ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते, ये 3 मुखिया
चोलचेर पांडे लोगों ने, इन 3 मुखिया लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। देखिए इन लोगों ने क्या किया था, जितने बीच में इनका राज्य हुआ करता था वहां से नियमित रूप से कर नहीं वसूलते थे बल्कि उपहार लिया करते थे। ठीक है, कभी कभी सैनिक जो थे वो अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूलते थे। ठीक है, शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, जो सैनिक हुआ करते थे जब शुल्क वसूलते थे तो कुछ धन अपने पास में रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों को बांट देते थे। अब यहां पर समझना, देखो जो मुखिया हुआ करते थे, जो 3 मुखिया थे चोलचेर पांडे, ये कर नहीं लेते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, उपहार लिया करते थे। ठीक है, और जो सैनिक हुआ करते थे, जिन सैनिकों को ये लोग रखते थे, तो सैनिक अपना खर्चा चलाने के लिए कभी कभी क्या करते थे, शुल्क वसूला करते थे अपने आसपास के इलाकों में। ठीक है, अब जो शुल्क वसूलने पर धन इनको मिलता था, वो धन ये कुछ हिस्सा था उसका अपने पास में रख लेते थे। ठीक है, जो बाकी का हिस्सा बचता था वो अपने जो इनके समर्थक हुआ करते थे, जो नाते रिश्तेदार होते थे, जो सिपाही होते थे, जो कवि होते थे, उन लोगों को बांट देते थे। आगे बढ़ते हैं। 3 मुखियाओं के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, यानी कि 2100 वर्ष पूर्व आज से पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। किसका बढ़ा? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। कब? आज से लगभग 2100 वर्ष पूर्व। और जो ये 3 राजा थे, 3 मुखिया थे, चोलचेर पांडे, इनके शासन के लगभग 200 वर्ष बाद। ठीक है, सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी वल्लभी के एक अभिलेख से पता चलता है, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो सतकर्णी के बारे में हमको जो भी जानकारियां मिलती हैं वो उनकी मां थी एक, जिसका नाम था गौतमी वल्लभी। इनका एक अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिणापथ का जो अर्थ हुआ वो ये होगा दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, दक्षिणापथ का अर्थ क्या हुआ? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिण की ओर जो जाने वाला रास्ता था वहां पर इनका क्या था? दबदबा था। ठीक है, और वहां के ये शासक थे, दक्षिणापथ के शासक थे, और पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। ठीक है, जो ये दक्षिणापथ है यही नाम पूरे क्षेत्र के लिए प्रचलित था। कहा जा रहा है कि दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ हुआ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता था उसके आसपास के इलाकों में इनका शासन था। ठीक है, और पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने सातवाहन के बारे में पढ़ा। सातवाहन का प्रभाव आज से कितने वर्ष पूर्व बढ़ा? तो आज से 21 वर्ष पूर्व सातवाहन का उदय हुआ था। ठीक है, सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा थे सतकर्णी, जिनकी माता का नाम था गौतमी, और गौतमी के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था जिससे हमको सतकर्णी के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, और जो सतकर्णी था और वह सतकर्णी और अन्य जो सातवाहन शासक थे, इनका दक्षिणापथ, ये इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। ठीक है, दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे क्षेत्र के लिए दक्षिणापथ नाम ही प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है रेशम मार्ग की कहानी। इसको भी समझो। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? 7000 वर्ष पूर्व रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार चीन ने सबसे पहले किया था। देखो चीन में मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार चीन ने किया। चूंकि चीन आविष्कार करने के बाद में उसे दुनिया भर में फैलाता है और उसके खुद गुप्त रहता है, जैसे कि कोरोना है। ठीक है, कोरोना का आविष्कार इन्होंने किया और दुनिया भर में फैला दिया और अपना नाम नहीं आने दिया। मतलब इसके बाद में एक बंदूक को देखो, इसका भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने पूरे विश्व में बंदूक को भी बांट दिया। मतलब जो खतरनाक चीज़ें वो तो ये बहुत जल्दी बांट देते हैं, लेकिन जो चीज़ें ये अच्छी बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं बांटते हैं। जैसे कि जब इन्होंने रेशम का आविष्कार किया तो 7000 वर्षों तक इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को हर व्यक्ति से छिपा करके रखा। इस तकनीक को हजारों सालों तक उन्होंने दुनिया से छिपा के रखा। कोरोना बनाया था, इसको क्यों नहीं छिपाया? भाई इसको भी तो छिपा सकते थे ना, केवल तुम यूज करते, दूसरों को क्यों दे दिया? तो ये लोग क्या करते हैं, जो बुरी चीजें बनाते हैं वो तो बांट देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें बनाते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। कहा जा रहा है रेशम बनाने की जो तकनीक है इसका आविष्कार चीन में आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था, और इस तकनीक को इन्होंने हजारों सालों तक दुनिया से छिपा करके रखा। अगला पॉइंट मिलता है चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर
कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ में रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे उस रास्ते को रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से जाना गया, यानी कि सिल्क रूट नाम से ये वो रास्ता प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो चीन के ये लोग थे, ठीक है, चीन से पैदल, घोड़ों और ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे। ठीक है, पैदल चले गए, ऊंट पर चले गए, घोड़ों पर चले गए। ठीक है, तो चीन से कुछ लोग यात्रा करने के लिए बाहर जाते थे और जब भी बाहर जाते थे तो अपने साथ में रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। ठीक है, और जिस रास्ते से रेशम के कपड़े लेकर के जाया करते थे उस रास्ते को रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से जाना गया था। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। जब इन्होंने रेशम के कपड़ों को उपहार के रूप में देना शुरू कर दिया तो इसकी जानकारी पूरे विश्व में धीरे धीरे पश्चिम में फैली और फिर धीरे धीरे फैलने लगी। ठीक है, क्या हुआ फिर, लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में, जो रोम के शासक हुआ करते थे और जो धनी लोग हुआ करते थे उनके बीच में रेशम का कपड़ा पहनने का फैशन चढ़ गया। जैसे कि देखो अभी क्या है कि कुछ टाइम पहले आप देखोगे कि फटे कपड़े पहनने के फैशन चला था अपने भारत देश में, जारा ब्रांड आई थी। ठीक है, फटे कपड़े पहनने का फैशन चला जिसे लोगों ने जारा ब्रांड नाम दिया था। इसी प्रकार से जो जब इस रेशम के कपड़े का मतलब वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने जाना इसके बारे में, तो वहां पर रेशम के कपड़े पहनने की होड़ लग गई थी। मतलब हम भी पहनेंगे, सबने फैशन बना लिया था। ठीक है, तो वहां के जो शासक वर्ग थे और जो धनी लोग हुआ करते थे, शासक और धनी लोगों के बीच में लगभग 2000 वर्ष पूर्व वहां पर फैशन चल गया था, ट्रेंड बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से लाने के लिए दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से गुजरना पड़ता था और रास्ते के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो व्यापारियों से शुल्क भी मांगते थे। इस वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। सपोज दैट कि भाई चीन में ये कपड़ा 5 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, 5 रुपए का कपड़ा मिला और पहले भाई एरोप्लेन तो था नहीं कि भाई जहाज पर बैठे और निकल गए। ठीक है, लेकर तुरंत वहां पर पहुंच गए। इनको मतलब बहुत ही मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता था, जंगल होते थे, पहाड़ होते थे, रेगिस्तान होता था, सभी से गुजरना पड़ता था। और रास्ते में कुछ लोग रहते थे जो इनसे कहते थे कि हमको क्या दो, शुल्क दो, इस रास्ते से आप निकल रहे हो, तो इनको शुल्क भी देना पड़ता था। यानी कि 5 रुपए के वाला जो कपड़ा है उसकी कीमत वहां पर जाकर के आप ये कह सकते हो कि 50 रुपए भी हो सकती थी, क्योंकि शुल्क कितना भी लिया जा सकता है और मेहनत का कोई भी मूल्य नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासक कर शुल्क तोहफा प्राप्त करते थे। देखो, जो व्यापारी रेशम मार्ग से गुजरते थे, उस रेशम मार्ग से गुजरने वाले व्यापारी जो वहां के राजा हुआ करते थे, जिस राजा का उस मार्ग पर नियंत्रण होता था, उस राजा को वो लोग कर दिया करते थे या फिर शुल्क या फिर तोहफे, यानी कि उनको उपहार वगैरह देते थे। तो राजा भी चाहते थे कि भाई हम इस मार्ग पर अपना नियंत्रण रखें। आज के टाइम पर आप देखो सड़क हाईवे बनवाती है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देती, वहां पर टैक्स वसूलती है, टोल टैक्स लेती। ठीक है, इसी प्रकार से जो राजा हुआ करते थे वो भी इन मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे और इससे गुजरने वाले जो व्यापारी लोग थे उनसे टैक्स या फिर तोहफा लिया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है, व्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले ये जो शासक हुआ करते थे इन व्यापारियों को अपने रास्ते से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। देखो क्या है, जब व्यापारी लोग राजा को शुल्क या फिर टैक्स या फिर तोहफा दे देते थे, ठीक है, तो क्या करते थे राजा लोग कि इनको जितने रास्ते में राजा का नियंत्रण था उतने रास्ते से राजा इनको सुरक्षा दिया करते थे कि भाई हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको कोई भी लुटेरा लूट कर नहीं ले जाएगा। ठीक है, पूरा सुरक्षा उनको मिलता था और वो आराम से निकल जाते थे। नहीं तो अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जाए तो लुटेरे लोग आक्रमण करते थे और पूरा सामान लूट कर ले जाते थे। और भाई हमारे यहाँ के लोग तो मतलब हैं ही बिल्कुल अटपेटे अलवेले। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध है कुषाण। कुषाणों ने बहुत अधिक नियंत्रण रखा था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में पर कुषाणों का राजधान था। कहां पर? मध्य एशिया में और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन सा? एक पेशावर, दूसरा मथुरा, शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व की बात है तो तक्षशिला भी इनके राज्य का एक हिस्सा था, पेशावर भी इनके राज्य का एक हिस्सा था, मध्य इसके बाद में मथुरा भी था। फिलहाल जो कुषाण थे, कुषाणों का नियंत्रण मध्य एशिया से लेकर के जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है, इस पूरे पश्चिमोत्तर भारत पर इनका लगभग मतलब पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ठीक है, और जो कुषाण थे ये सबसे कुशल शासक थे जो जिन्होंने सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, इनके शासन काल में सिल्क रूट
इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी और फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। देखो समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो सिल्क रूट था, ठीक है, सिल्क रूट पर जिस टाइम कुषाणों का शासन था उसी टाइम पर इस सिल्क रूट की एक शाखा थी जो कि सिंधु नदी तक आती थी। ठीक है, सिल्क रूट से इन्होंने एक शाखा निकाल के रखी थी जो सिंधु नदी तक जाती थी और सिंधु नदी से एक पत्तन बना हुआ था इस सिंधु नदी के मुहाने पर। ठीक है, और उस पत्तन से लोग जहाज पर बैठ करके रेशम का लेकर के आते थे और इस जहाज पर बैठ करके और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई मतलब जो ये कुषाण थे इन्होंने काफी अधिक अपना विस्तार करके रखा था। ठीक है, और वह देखिए पानी वाले जहाज थे लेकिन उड़ने वाले जहाज पहले नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा कि इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? उत्तर आएगा कुषाण। कुषाण कुशल शासक थे, इन्होंने सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखा था। ठीक है, और जो यहां से लोग गुजरते थे अगर वो इन कुषाणों को टैक्स देते थे तो कुषाण उनको सुरक्षा भी दिया करते थे। इसके अलावा कुषाणों ने एक सिल्क रूट से एक शाखा भी निकाल कर रखी थी जो मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने पर जाकर के मिलती थी और वहां से जहाज पर बैठ करके लोग मतलब यात्रा भी किया करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन सोने के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है बौद्ध धर्म का प्रसार। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे कब कहां हुआ इस चीज को भी समझो। कुषाणों का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कौन थे? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। अब देखो ऐसा है कि अपने भारत देश में बहुत सारे आपको शासक देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपको बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अगर आप प्रेजेंट टाइम में ही ले लो तो हर राज्य का एक मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है? हमारे योगी राज। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा नाम से प्रसिद्ध कर दिए गए। और दूसरे नंबर पर आते हैं आपकी कौन से? केजरीवाल। तीसरे नंबर पर आपकी ममता बनर्जी आ जाती हैं। इनके अलावा और कोई भी इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं है, आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा आपके ये बुलडोजर बाबा प्रसिद्ध हैं और केजरीवाल प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से जो सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाणों में हुए थे वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क करीब 1900 साल पहले शासन किया था कनिष्क ने और उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। ठीक है, एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते। देखो क्या है, जैसे आज आप देखते हो कि एक मंत्रिमंडल का गठन किया था जिसमें महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, महत्वपूर्ण विषयों पर बैठ करके सभी मंत्री चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से जो कनिष्क थे, कनिष्क ने आज से 1900 वर्ष पूर्व एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें विद्वानों को रखा गया था और ये विद्वान एक जगह पर बैठ करके महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित में के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते। देखो जो बुद्ध का जीवन था, ठीक है, बुद्ध के जीवन को पूरा लिखने वाले जिनका नाम था अश्व घोष, ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, बुद्ध चरित है, बुद्ध की जीवनी की पुस्तक। अगर आपको बुद्ध की जीवनी पढ़नी है तो आप बुद्ध चरित नामक पुस्तक ले आइएगा, उसमें आपको बुद्ध की पूरी जीवनी मिल जाएगी। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इससे पहले अगर आप देखोगे तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनका जो भी बौद्ध धर्म में जो भी शिक्षाएं दी गई थी वो प्राकृत भाषा में दी गई थी और बौद्ध ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी पाली भाषा में। ठीक है, लेकिन जब आपका ये कनिष्क का समय था, ठीक है, कनिष्क के टाइम पर इसमें क्या था कि जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। अश्व घोष ने भी संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था और अन्य कई सारे बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत को अपना लिया था। आगे बढ़ते अगला काल आता है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ था। ठीक है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। जब बौद्ध धर्म की महायान धारा का विकास हुआ, ठीक है, जब बुद्ध की एक नई धारा आई महायान धारा, इसका विकास हुआ तो बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, ठीक है, वो भी बनाई जाने लगी। पहले क्या था, बुद्ध की उपस्थिति को संकेतात्मक रूप से दर्शाया जाता, यानी कि हम ये गणना करते थे या फिर ये विश्वास रखते थे कि हमारे सामने बुद्ध हैं।
या फिर बुद्ध उपस्थित हैं इसका संकेत दिया, संकेतात्मक रूप से, यानी कि आप कह सकते हो कि इमेजिन किया जाता था कि हाँ बुद्ध हमारे सामने उपस्थित हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन जब बुद्ध की बौद्ध धर्म की एक महायान धारा का विकास हुआ, अब क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें क्या था, इनमें से अधिकांश मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई थी प्रतिमाएं, जहां पर प्रतिमाएं बनाने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला पॉइंट मिलता है दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, पहला तो आपने देख लिया बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन आया वो महायान का नई धारा का विकास होना, यानी कि नई महायान धारा का विकास होना और प्रतिमाएं बनाए जाने लगना। दूसरा जो परिवर्तन आया वो बोधिसत्व में आया। ठीक है, बोधिसत्व उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद में एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। इस अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने की बजाय लोग शिक्षा देने मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या था, बुद्ध के अनुसार ये कहा गया था कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको एकांत में रहना है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, बोधिसत्व में परिवर्तन आया। ठीक है, और क्या हुआ कि जब लोगों को ज्ञान प्राप्त होने लगा, ठीक है, जब ध्यान लगा करके लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो एकांत में रहने की बजाय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस आस्था में परिवर्तन किया। ऐसा मतलब उन्होंने एकांत में रहने की बजाय लोगों को शिक्षा दी, लोगों की मदद की और सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। आगे बढ़ते धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद के कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ठीक है, जो बोधिसत्व था इसकी पूजा धीरे धीरे काफ़ी अधिक मतलब विकसित हुई। ठीक है, बोधिसत्व वाली ये जो प्रथा थी काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुई और फिर मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक और जापान तक ये फैल गई। अगला पॉइंट मिलता है बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जो आपका पश्चिमी और दक्षिणी भारत है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज भी आपको कई सारी दर्जनों गुफाएं मिल जाएंगी। फिलहाल जो ये मुगल शासक आए थे इन्होंने कई सारी मतलब बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया है, बौद्ध मंदिरों को, जैन मंदिरों को काफी नष्ट किया है, बिहारों को नष्ट कर दिया था। भाई आताताई थे, आदमखोर आप कह सकते हो। तो ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया था और जो भी मंदिर मिलता था, ठीक है, जो मतलब अच्छा बना दिखते थे उसको नष्ट करते थे, उसके ऊपर गुम्बद बना देते थे और कहते थे देखो ये हमारी मस्जिद है। ठीक है, ऐसी देखो कई सारी मस्जिदों को ढेर किया जा रहा है। 30,000 से अधिक मंदिर थे जिनको नष्ट किया गया था, जिनको मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है उनकी कि काम सही किया जाए। आगे बढ़ते तो कहा जाए कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ था। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों यानी कि 12 मतलब एक एक जगह पर कई सारी गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, एक दर्जन में 12 होते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य कई भागों में हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो बौद्ध धर्म की एक आरंभिक रूप था। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप था जिसे थेरवाद कहा गया। ठीक है, तो थेरवाद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के पार्ट 1 में आपको ये थेरवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि क्लास 7 में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चाएं और क्लास 8 में भी मिल जाएं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखो बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसने आज से 1900 साल पहले राज किया था। इसने बुद्ध की एक परिषद का गठन किया था, एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। उसमें एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था कवि अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी जिसमें बौद्ध की कई सारी मतलब बुद्ध के जीवन को दिखाया गया। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी लोग थे, जो इनके विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा निकल के आई, एक नई धारा निकली महायान। ठीक है, महायान धारा मतलब ने क्या किया, मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी इस धारा की वजह से। ठीक है, और जो ये प्रतिमाएं बनाई जाती मथुरा और तक्षशिला में अधिकतर बनाई जाती थी। इसके बाद में दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि बोधिसत्व में बदलाव आ गया। कहा जाता कि ज्ञान प्राप्त के बाद में आपको एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने चाहिए, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना ना करके लोगों की मदद करना, उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला परिवर्तन क्या आया,
आया, बोधिसत्व की जो पूजा थी काफी लोकप्रिय हो गई और मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक ये फैल गई। अगला क्या मिलता है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पश्चिमी और जो दक्षिणी भारत है यहाँ पर काफी अधिक बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं खोदी गई, दर्जनों गुफाएं पहाड़ों में खोदी गई। इसके बाद में एक और बौद्ध धर्म की नई धारा निकली है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य कई भागों में हुआ और इन क्षेत्रों में जिस बौद्ध धर्म की शाखा का विकास हुआ, ठीक है, उसे थेरवाद नाम दिया गया। इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की कहीं अधिक मतलब प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म यहाँ पर प्रचलित था, जो बौद्ध धर्म की एक आरंभिक शाखा थी, यानी कि स्टार्ट वाली शाखा थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अब देखो, जब ये बौद्ध धर्म पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलने लगा था तो कई सारे तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है, और इन्होंने आकर के पवित्र स्थलों की यात्रा की थी। समझो उनके बारे में, तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, ठीक है, मतलब अपनी दुआ मांगने के लिए, दुआ या फिर कहो कि प्रार्थना करने के लिए, दुआ तो मतलब शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, प्रार्थना करने के लिए ईश्वर से, ठीक है, यहाँ पर कई सारे पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे। भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियेन काफी प्रसिद्ध था और ये लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि आज से कितने वर्ष पूर्व भारत में चीनी बौद्ध यात्री फासियेन आए थे। प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियेन आज से कितने वर्ष पूर्व भारत में आए थे, तो आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व आए थे। अगला प्रश्न बनेगा, सर्वप्रथम कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भारत में यात्रा करने के लिए आया था, तो उत्तर होगा फासियेन, ठीक है। इसके बाद में आते हैं स्वयं त्सांग, जिन्होंने 14 वर्ष पूर्व भारत की यात्रा की, भारत में आए और करीब 50 वर्ष के बाद में इत्सिंग भारत में आया था, ठीक है। तो ये तीन प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थयात्री हैं जो भारत में आए थे। सबसे पहले आया था फासियेन, दूसरे नंबर पर स्वयं त्सांग, तीसरे नंबर पर इत्सिंग भारत में आए थे। ये सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो जगहें थी और जो प्रसिद्ध मठ थे उनको देखने के लिए भारत में आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है भक्ति की शुरुआत। तो विष्णु के 12 रूप की एक मूर्ति है जो कि एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, जिसके बारे में आगे आपको चित्र मिलेगा, ठीक है। एरण मध्य प्रदेश से विष्णु के 12 रूप की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किए थे। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जो हमारे विष्णु भगवान है उन्होंने 12 रूप धारण किया था, जिससे पृथ्वी बची थी, ठीक है। और जो 12 रूप की मूर्ति है, विष्णु के 12 रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर मुगलों को ये प्राप्त हो जाती तो मुगल इसे नष्ट कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुगलों को ये मूर्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए क्या है कि ये बाद के काल में प्राप्त हुई, इसलिए ये आज बची हुई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो ये एरण मध्य प्रदेश से विष्णु के 12 रूप की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए कहा ही जाता है कि पुराणों में ही कहा गया है कि जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तो पृथ्वी को जल में डूबने से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण किया था और पृथ्वी को बचाया था। यहाँ पर पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते यही वो मूर्ति है जो कि प्राप्त हुई है, आप देख सकते हैं ये मूर्ति, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ था। अगर आप मौर्योत्तर काल में देखोगे तो इस टाइम से ही देवी देवताओं की पूजा का चलन काफी अधिक हो गया था। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता भी शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसके माध्यम से? भक्ति परंपरा के माध्यम से इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति भाव कहते थे। किसे? कोई भी देवी देवता है जैसे, तो उसके प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसी को भक्ति कहा जाता है, ठीक है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जात का हो या फिर नीची जात का हो या फिर स्त्री हो या पुरुष हो। देखिए भक्ति सभी लोग कर सकते थे, ठीक है। कहा जा रहा है, देखो समझना, यहां पर कहा जा रहा है जो मौर्योत्तर काल था इस टाइम पर पूजा का चलन काफी शुरू हो गया था। पूजा का चलन जो है ये मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ था। इस टाइम पर विष्णु, शिव और दुर्गा ऐसे 3 देवी देवता थे जिनकी पूजा काफी अधिक होने लगी थी, ठीक है। जैसे देवी देवताओं की शामिल थे जिनकी पूजा बहुत अधिक होने लगी थी। उस टाइम पर जो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसके माध्यम से? भक्ति परंपरा के माध्यम से। अब किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा
रखना, ठीक है, श्रद्धा भाव रखना ही भक्ति कहलाती थी। अब यहाँ पर देखो पूजा पाठ करने के लिए आप ये कह सकते हो कि आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि केवल श्रद्धा रखना भक्ति कहलाती थी उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को अनुमति थी, भाई हम भी श्रद्धा रख सकते हैं, आप भी रख सकते हो, श्रद्धा कोई भी रख सकता है। तो यहाँ पर किसी को भी मनाही नहीं थी, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो नीची जाति का हो, सभी लोग भक्ति किया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में दिया गया है, ठीक है। भगवत गीता में आपको भक्ति का मतलब जो चर्चा है ये भक्ति का दिया गया है। चर्चा भक्ति मार्ग की जो चर्चा है ये भगवत गीता में देखने को मिलती है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। देखो जिन लोगों ने भक्ति मार्ग को अपनाया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई आडंबर के साथ में आपको पूजा पाठ करने की जगह ईश्वर के प्रति अपना लगन रखिएगा और व्यक्तिगत पूजा पर ध्यान दीजिए, ठीक है, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा रखिएगा, इसी में आपकी पूजा हो गई, इनका ये कहना था। अगला पॉइंट मिलता है कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह हमें उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। और इसी बात को देख करके जिन लोगों ने इस बात को माना था, ठीक है, तो इसी बात को देख करके जो हमारे यहाँ पर इस्लाम धर्म आया था इसको भी यहाँ पर जगह दी गई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लाम धर्म में तो सभी भगवानों को बिल्कुल माना ही नहीं गया। उनका कहना है केवल एक ही ईश्वर है, बाकी के ईश्वर है ही नहीं। तो चूंकि भक्ति परंपरा उस समय चल रही थी, ठीक है, और भक्ति परंपरा थी, इस वजह से उस टाइम पर लोगों के बीच में ये बात फैली थी। लोगों का ये मानना था कि आप जिस रूप में भगवान की पूजा करेंगे उसी रूप में भगवान आपको प्राप्त होंगे। और जब इस्लाम यहाँ पर आया तो उसने कहा कि जो ईश्वर है वो निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। और ये लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो इन लोगों ने इसको यहाँ पर पना दी और धीरे धीरे वो आगे फला फूला। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ में कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर के एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। एक मिनट समझना, देखो भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि अगर आराध्य की आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वो आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे जिस रूप में आप उनके दर्शन चाहते हैं, ठीक है। ये बात स्टार्टिंग में शुरू हो गई थी, ठीक है। अब जब यहां पर ये बात फैल गई थी कि आप जिस रूप में उनकी पूजा करेंगे, जिस रूप में आप उनकी भक्ति करेंगे वो उसी रूप में प्राप्त होंगे, तो लोगों ने इनके अनेक रूपों में अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर यह नहीं कहा गया था कि अगर आप मूर्ति की पूजा करेंगे तो ही आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं कहा गया था। इसी वजह से यहां पर जब इस्लाम आया तो उसको लोगों ने स्वीकार किया था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में 1400 साल पहले एक शिव भक्त अपार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। यह शिव भक्तों का एक बड़ा भूस्वामी बेललाल था। समझो, देखो जब ये भक्ति परंपरा आई थी तो भक्ति मार्ग का जब इसका प्रभाव बढ़ा तो दक्षिण भारत में आज से लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त हुए थे, भगवान शंकर के भक्त थे, जिसका नाम था अपार। अपार ने तमिल में एक शिव स्तुति की रचना की थी, भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक स्तुति की रचना की थी। और ये जो शिव भक्त था ये एक बहुत ही बड़ा भूस्वामी था, ठीक है, जो कि भूस्वामी को बेलाल कहते, तो एक बहुत ही बड़ा भूस्वामी था। आगे बढ़ते, भक्ति किसे कहते हैं इसको समझो। जो भक्ति है, भक्ति भज शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में परस्पर एक अंतरंग संबंध है, ठीक है, यानी कि एक अंतरंग संबंध, एक छोटा सा संबंध है, विभाजित संबंध है। भक्ति भगवान और जो भक्त है भगवत और या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ में बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होते हैं। अब इसको देखो, अगर आप इसे समझोगे, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन इसको समझो। देखो भक्ति जो है ये भज शब्द से निकला है, ठीक है, और भज शब्द का अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी करना, ठीक है। अब इसका अर्थ यहां पर ये निकाला गया है जो भगवान होते हैं, ठीक है, भक्ति भगवान और भक्त के बीच में एक संबंध है, ठीक है, एक अंतरंग संबंध है जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो भक्ति है ये भगवान के प्रति झुकाव होता है कि हम भाई अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो यानी भगवान के प्रति हमारा झुकाव है, ठीक है, हम उनके
शरण में है, हमारा उनके प्रति झुकाव है। और भगवत यानी भगवान का अर्थ ये है कि भाई जो ऐश्वर्य, जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को अपने भक्तों के साथ में बांटे, भगवत उसी को कहते हैं जो अपने सुख को, अपने ऐश्वर्य को, अपने आशीर्वाद को भगवान भक्तों में बांटे, यानी कि जो उनके प्रति आश्रित हैं उनके बीच में बांट दे। ठीक है, यानी भक्त जो है अपने भगवत या फिर कहें कि देवी देवताओं के भग यानी कि उनकी अच्छी अच्छी चीजों का हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो उनकी सभी अच्छी चीजों का, उनकी जो ऐश्वर्य है, उनका जो सुख है, उनके हिस्सेदार होते हैं। आगे बढ़ते, हमारा अगला निकल के आता है हिंदू। अगली हेडिंग है हिंदू। देखिए, हिंदू शब्द का अर्थ सभी लोग जानते हैं, एक बार फिर समझ लो। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की ही तरह सिंधु या फिर इंडस से निकला है। ठीक है, हिंदू शब्द जो है ये सिंधु या फिर इंडस से निकला है, और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग में किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी प्रयुक्त होता गया, धीरे धीरे प्रयुक्त होता गया, और फिर हम सभी लोग हिंदू बन गए। फिलहाल देखो, हिंदू शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, ये आजकल अगर आप देखोगे तो हिंदू शब्द का अर्थ सनातन से निकाला जाता है। ठीक है, सनातन धर्म है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदू धर्म, हमने इसका एक नया नाम दिया है। ठीक है, सनातन धर्म है जो कि जिसका न कभी आदि है ना अंत है। ठीक है, जिसका कोई भी अंत नहीं कर सकता, ये सत्य सनातन। इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। ठीक है, श्री कृष्ण ने की थी, श्री राम ने की, भगवान ने स्वयं विष्णु भगवान ने इसकी स्थापना की है, और हिंदू धर्म इसका एक नया नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अन्यत्र। अन्यत्र में थोड़ा सा आपको विश्व का इतिहास मिल जाता है, तो उसको भी समझ लो। सीटेट एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहता है, और जो आपका ये राजस्थान में रीट का एग्जाम होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कितने वर्ष पूर्व? 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ? बेथलेहम में हुआ था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक जिनका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, इसे ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया कि भाई हम इस संसार के उद्धारक हैं, और उन्होंने दूसरों को प्यार देना और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। इस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता था। आप देखो क्या है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, इन्होंने बताया कि भाई हम संसार के उद्धारक हैं और ऐसा ऐसा करो, तो लोगों ने इनकी बात को नहीं माना था। ठीक है, और जब इनकी बात को नहीं माना तो बाद में जब सच्चाई सामने आई तो लोगों ने इनको मानना शुरू किया, और इनको उन्होंने क्या किया? भगवान मान लिया। ठीक है, और लोग इनके अनुयायी बन गए। ठीक है, तो पश्चिम एशियाई देश है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ, तो बेथलेहम में हुआ। इनका जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो आज से 2022 पूर्व जन्म हुआ था। कितने? 2022 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन से हम तारीख की गणना करते आ रहे हैं। ठीक है, आज ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल पूरे हो चुके हैं। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन डेट थी 1 तारीख, पहला महीना, पहली साल। ठीक है, आगे बढ़ते। ईसा मसीह का एक उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई प्रचारक के पश्चिमी एशियाई में आए। ठीक है, जो हमारा पश्चिमी तट था यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता। क्या? सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आए थे, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं, जो केरल में आपको ईसाई देखने को मिलते हैं। केरल में आज हिंदुओं की आबादी खत्म हो गई लगभग। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर जब हमारे यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे आज़ादी को लेकर के, और गांधी जी ने नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एकता, तो हिंदू तो भाई बन गए थे, लेकिन मुस्लिमों ने उनको भाई स्वीकार नहीं किया था और उनका कत्लेआम मचा दिया था। बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस बात को विदेश के अखबारों में भी छापा गया था। ठीक है, विदेश की जो क्वीन है थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि गांधी जी को इस चीज़ पर दर्शन देना चाहिए, और गांधी जी ने ये कह दिया था कि भाई अब थोड़ी तो हिंसा होगी, एकता बनानी है अगर आपको तो थोड़ी सी हिंसा होगी। उन्होंने हिंदुओं का यहाँ पर बलिदान दे दिया था गांधी जी ने। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी थी जिससे कि हिंसा को रोका जा सके। फिलहाल वो हमारी बात का चर्चा है, जब हम केरल का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उस चीज़ को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो ईसा मसीह का जन्म वो कब हुआ था? आज से 2000 साल पहले हुआ था। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने लोगों को उपदेश दिया था कि प्यार दो, प्यार लो। ठीक है, और दूसरों पर विश्वास करो, और दूसरों को विश्वास रखो, दूसरा का विश्वास बना करके रखो, दूसरों पर विश्वास करो। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक थे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और टेलीग्राम पर आपको हमारे कई सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, कई सारे समरी के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको
क्या है कि हम क्विज भी लाते रहते हैं, शाम को कई प्रश्न डालते हैं, तो क्विज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लें, फेसबुक पर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फेसबुक तो वैसे भी हम नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हम इंटरेस्टिंग पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगला चैप्टर हमारा है नए साम्राज्य और राज्य, किस प्रकार से विकसित हुए, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे कल सुबह 10 बजे, सभी लोग आ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।